क्या बिहार की राजनीति में साजिशों का नया दौर शुरू हो गया है? क्या पप्पू यादव को बदनाम करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया गया? क्या सच में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने युवक को 2 लाख रुपए देकर धमकी का केस अपने सिर लेने के लिए मजबूर किया, या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। हम बात करेंगे बिहार की सियासत में मचे उस भूचाल की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। जी हाँ, मुद्दा वही पुराना है, लॉरेंस बिश्नोई धमकी केस, लेकिन अब इसमें आया है नया मोड़। दरअसल कुछ समय पहले बिहार के चर्चित नेता पप्पू यादव को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी मिली थी। इस मामले को लेकर पप्पू यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका दावा है कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक लड़के को जबरदस्ती उनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार किया और उसे 2 लाख रुपए देकर यह केस अपने ऊपर लेने को कहा गया। पप्पू यादव ने युवक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नीरज कुमार ने साजिश के तहत एक लड़के को तैयार किया, उसे धमकाया और पैसे देकर उसके जरिए झूठा बयान भी दिलवाया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति में अब धमकी और साजिशें ही नया हथियार बन चुकी है? इस मामले में जिस लड़के का नाम आ रहा है उसका नाम है लाल बाबू यादव। उसने कबूल किया है कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उसे 2 लाख रुपए देने और राजनीति में आगे बढ़ाने का लालच देकर यह काम करने को कहा था। लड़के का कहना है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जेडीयू कार्यालय बुलाया गया, वहां मुझे ट्रेनिंग दी गई कि मीडिया के सामने क्या क्या बोलना है। मुझसे कहा गया कि केस अपने ऊपर ले लो, तुम्हें राजनीति में बड़ा मौका मिलेगा। अब सवाल उठता है कि अगर लड़की की बात सही है तो क्या बिहार में साजिशों का जाल इतना गहरा हो चुका है? इस पूरे मामले पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अगर पप्पू यादव के पास सबूत हैं तो सामने लाए। मैंने कभी किसी से पैसे की डील नहीं की, मेरे घर और कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जांच करवा लीजिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में पप्पू यादव को बदनाम करने की साजिश रची गई या फिर ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी? बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरह के आरोप लगना कोई नई बात नहीं। सवाल ये भी उठता है कि अगर यह आरोप सच है तो बिहार की राजनीति में क्या अब अपराधियों के नाम पर फर्जी साजिशें रची जाएंगी? क्या लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है जिससे नेताओं पर हमला किया जा सके? अगर पप्पू यादव सही कह रहे हैं तो क्या इस साजिश में और बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं? अब ये मामला पुलिस और जांच एजेंसियों के पास है। बिहार पुलिस को अब यह तय करना होगा कि क्या सच में लड़के को पैसों का लालच देकर झूठा केस अपने ऊपर लेने के लिए मजबूर किया गया। क्या जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार निर्दोष है या फिर पर्दे के पीछे कोई और साजिश चल रही है? अब सबकी निगाहें इस मामले की जांच पर टिकी है। क्या पप्पू यादव अपने आरोपों के सबूत दे पाएंगे या फिर यह भी एक और राजनीतिक नौटंकी बनकर रह जाए? बिहार की राजनीति में हर दिन नया मोड़ आता है, लेकिन यह मामला सिर्फ एक नेता या एक पार्टी का नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या हमारी राजनीति अब इतनी गिर चुकी है कि धमकियों और साजिशों के जरिए किसी की छवि खराब की जाए? आपको क्या लगता है, क्या सच में गहरी साजिश है या फिर सिर्फ चुनावी ड्रामा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।